हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द चैप्टर नंबर फर्स्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस सेशन के अंदर हम इस वाले चैप्टर की पूरी बेसिक जानकारी लेंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली, ओके। एंड देन अगले सेशन के अंदर हम इसके ऊपर के रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज directed angle. Directed angle. Now, what is the directed angle first? First, the definition is the amount of rotation of a terminal arm with respect to initial arm. Okay, means what? Let us draw here on graph. ओके, सपोज करो ये ग्राफ है अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो ये जो रेड लाइन है, ओके, इसे कहता हूं मैं इनिशियल आर्म, मतलब यहां से एंगल हमारा स्टार्ट होगा, ओके। एंड द ग्रीन लाइन डिनोटेड बाय दिस वन, ये जो ग्रीन लाइन है ये है अपनी टर्मिनल आर्म मीन्स, ओके, मतलब ये घूमने वाली है। दिस इज इनिशियल जो पहले से थी, और ये है अपनी टर्मिनल जो बेसिकली रोटेट करने के लिए बनाई गई है, ओके। तो the amount of a rotation of a terminal arm with respect to initial arm means what? जैसे जैसे ये टर्मिनल, ये जो साइड है, आर्म है, ये रोटेट होते जाएगी, सो ये जो अमाउंट होता जाएगा तो हम उसे उस चीज को कहते हैं एंगल, ओके। एंड सपोज करो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है तो उस एंगल को कहते हैं डायरेक्टेड एंगल, ओके। सो हियर द वन थिंग इज, अगर हम मेजर किसके किसके अंदर करेंगे, द मेजर ऑफ एंगल मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओके। मतलब क्लॉकवाइज में क्या होता है, जैसे जैसे क्लॉक जाता है, क्लॉक कैसे होता है एक्चुअली, ऐसे जाता है ना, इन दिस डायरेक्शन, ओके, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। अगर सपोज करो एंगल को हम क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को हम क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे क्लॉक घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जाए तो उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द एंगल इन ए क्वाड्रेंट, द एंगल्स इन ए क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये पार्ट हमें ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स में लगेगा इन नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो व्हाट इज द एंगल इन क्वाड्रेंट एक्चुअली, लुक, the directed angle is said to be in particular quadrant, okay। यहाँ पे मैं किसी फिक्स क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट if its
टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। इस डेफिनेशन का मीनिंग भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से आप देखते आ रहे हो कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखो ये ग्राफ का जो डिवाइडेशन है, मीन्स दिस वन कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ओके, ये क्वाड्रेंट है अपने। अब यहाँ पे क्या दिया है, द डायरेक्टेड एंगल इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, ओके, मतलब कोई एंगल है किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर। सपोज करो ये है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे है, ठीक है, इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। अब देखो ये टर्मिनल रे मीन्स व्हाट, जो मूव होती है, अब यहाँ से ये मूव होते होते कहाँ आ गई, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सपोज करो इसको मैं नाम देता हूँ एंगल ए, सपोज दिस इज एंगल ए। सो एंगल ए की जो टर्मिनल रे है वो किस क्वाड्रेंट में है, लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, मीन इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। मतलब उसकी जो एंगल जहां पे आएगा वो वाला उसका क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, ओके। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, देखो डेफिनेशन इज वेरी इजी एक्चुअली। द डायरेक्टेड एंगल, the directed angle whose terminal ray lies along x-axis or y-axis is called quadrantal angle. It's called quadrantal angle. Means what? अगर सपोज करो ये अपना ग्राफ है, ठीक है, इज नॉट अ वेरी प्रॉपर, तो हमें एंगल कैसे चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब बीच में एंगल नहीं चलेगा। एंगल एक तो ऐसा होगा यहां से यहां तक, अदरवाइज एंगल यहां से यहां तक, या यहां से एंगल यहां तक, ठीक है, मीन्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल होगा सो उसे कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। एग्जांपल 90 डिग्री, दिस वन, यहां से यहां तक 180 डिग्री, यहां से यहां तक, ठीक है, 270 डिग्री, लाइक दिस 360 डिग्री, दे आर क्वाड्रेंटल एंगल, ओके। नेक्स्ट वन, को-टर्मिनल एंगल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, को-टर्मिनल एंगल, ओके। अब देखो ये को-टर्मिनल एंगल क्या होता है, अगर कोई दो डायरेक्टेड एंगल का डिफरेंस 360 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, ये मैं लिखते ही बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। और अच्छा, इफ दी two directed angles are coterminal, ये कब होगा, if, ओके सॉरी यार, if नहीं आएगा यहाँ पे, if the two directed angles are coterminal then difference between measure of these two angles is an multiple of 360 डिग्री, ओके। मतलब सपोज करो कोई भी एंगल चूज करो, लेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 390 डिग्री एंड माइनस 330 डिग्री, ओके, कॉल्ड एज ए, एंगल ए, कॉल्ड एज एंगल बी, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है, अगर इनको को टर्मिनल एंगल होना है तो उनका डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है
डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज अ मल्टीपल ऑफ 360. ओके, तो डिफरेंस ले लेंगे, मीन्स a माइनस बी इन शॉर्ट, दैट इज 390 डिग्री माइनस 330 डिग्री. ओके, एज इट इज एंगल लिख दिए, माइनस माइनस विल गेट प्लस 390 डिग्री प्लस 330 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 720 डिग्री. Is it multiple of 360? Yes. So it is a multiple of 360. We can write like this, 2 into 360. So ये जो दो एंगल है वो कोटर्मिनल एंगल है. ओके, ये बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम. आगे देखो, अब ये जो कुछ भी हमने एंगल देखे उनको मेजर कैसे करने का. ठीक है, तो वहां पे मेजरमेंट के दो तरीके हैं इस साल आपको. Measures of angle, the topic is measures of angle. Okay, so first is degree measure. फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर. अब ये डिग्री मेजर होता क्या है. ठीक है, देखो सिंपल डेफिनेशन, वन रोटेशन एंगल. ओके, वन रोटेशन एंगल इज divided into 360 equal part. Okay, so the measure of each part is called as 1 degree. Okay, denoted by 1:0. अब देखो इसके बारे में, सपोज करो वी हैव दिस सर्कल. ओके, इन ए ग्राफ, यहां से मैं ग्राफ ये ग्राफ के ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. ठीक है, ये पूरे सर्कल के इक्वल 360 पार्ट करने के, कितने पार्ट करने के, इक्वल 360 पार्ट है. सपोज करो ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला, तो ये वाला जो एक पार्ट होगा, ये वाला, ये जो मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ पूरा, तो वो होगा 1 डिग्री. ओके, ऐसे कितने डिग्री हो गए, पूरे 360 डिग्री, मतलब टोटल वन रोटेशन कॉल्ड है 360 डिग्री इन शॉर्ट. ठीक है, सॉरी, समझ में आ रहा है. तो इसके बेस के अंदर मतलब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा. ओके, सो 1 डिग्री मतलब कितने मिनट्स हो जाएंगे अपने, 60 मिनट. आप डिग्री को यहाँ पे ना एक आवर में कंसिडर करो. ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यार 60 मिनट्स. ओके, डिग्री को आवर में कन्वर्ट करो, मतलब कंसिडर करो, तो आपको बेस और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड, कॉल्ड 60 सेकेंड, ऑब्वियसली 60 सेकेंड. मिनट डिनोटेड बाय सिंगल डैश, हाँ, डिग्री डिनोटेड बाय स्मॉल जीरो, या हाँ स्मॉल जीरो या स्मॉल सर्कल, हाँ 1 के ऊपर, एंड सेकेंड डिनोटेड बाय डबल डैश. ओके, सो नेक्स्ट वन इज रेडियन मेजर. ठीक है, इट्स कॉल्ड एज सर्कुलर मेजर एक्चुअली. सेकेंड मेथड इज सर्कुलर मेजर. अब ये सर्कुलर मेजर क्या होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार फिगर से समझेंगे और मजा आएगा. पहले डेफिनेशन देखते हैं. 1 radian is the measure, okay, is the measure of an angle subtended at the center
of a circle by an arc, okay, by an arc whose length is equal to the radius of circle. मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लगेगा, एक ग्राफ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट नेसेसरी ग्राफ की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे एक सर्कल ही निकाल लेते तो बेटर रहेगा। कंसिडर दिस सर्कल, बड़ा निकल रहा जरा सा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर डिनोट कर देता हूँ, दिस इज द सेंटर, ठीक है, ओ, दिस इज द सेंटर ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, आर्क का मीनिंग क्या होता है, सपोज करो ये सर्कल है, तो ये जो पोर्शन बनता है सेक्टर, ये जो पोर्शन बनता है उसे कहते हैं आर्क, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। अब ये आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अरे सॉरी, ये आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब जितनी रेडियस ऑफ सर्कल होगी उतनी ही उस आर्क की लेंथ होनी चाहिए। अब कैसे, मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ओके। देखो सब करो, ये है एक रेडियस, ठीक है, और एक आर्क बनानी है ना, तो आप लीजिए ये दूसरी रेडियस, ओके। सो दोनों का मेजर कितना है, आर आर, ओके। सो अगर इसको हमें 1 रेडियन कहना है तो ये जो मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ उसकी लेंथ भी कितनी आनी चाहिए, रेडियस के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन डिनोटेड बाय, अब डिग्री में क्या था, छोटा सा 0 था, यहाँ पे क्या है, छोटा सा c है, ठीक है। ये रेडियन का सिंबल है, ओके, इसे भूलना नहीं है, गड़बड़ी नहीं करनी है आखिरी में, ठीक है। कोई कोई बच्चे क्या कर देते हैं, रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन, और बाद में कहते हैं कि गलत दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर ये रेडियन समझ में आ रहा है कि आपको क्या होता है रेडियन के अंदर, कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल, तो वो सेक्टर कितना बन जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आती है कि डिग्री एंड रेडियन के अंदर रिलेशन कैसे लगा है, ठीक है। मतलब कोई एंगल अगर आपको दिया है डिग्री के अंदर और आपको कहा कि भाई चलो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, ठीक है। सो रेडियन में से हमें डिग्री के पास जाना है, तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी एक काम करो उल्टा सीखो, सबसे पहले डिग्री टू रेडियन सीखो, ये बेटर रहेगा। अगर हमें डिग्री टू रेडियन जाना है, तो क्या करोगे, सबसे बेस्ट जस्ट डिग्री को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, तो आपको मिल जाएगा रेडियन, ओके। और अगर उल्टा आना है, मतलब रेडियन को डिग्री के अंदर लेके आना है, तो क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है, इसका एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ओके। सो ये था पूरा बेसिक्स इस पूरे चैप्टर का, तो इसके ऊपर अभी हम देखेंगे एक आध दो सॉम्स, ओके। सो आपका बेसिक्स और क्लियर हो जाएगा। तो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pairs of angles, which of the
following pair of angles are coterminal. ओके, सो पहला क्वेश्चन है वहां पे 210 डिग्री एंड -150 डिग्री। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है? सब बच्चों को तो सॉल्व तो करते आता है, लिखते नहीं आता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना कैसे है। एक सेंटेंस आप लर्न ही कर लो। विच वन? गिवन दैट द टू एंगल्स are 210 degree and -150 degree। ओके, यहां तक हो गया। उसके आगे क्या लिखना है उसको डिनोट कर दो किसी लेटर से। लेट एंगल A इज इक्वल टू 210 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू -150 डिग्री। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या कैसे करना है। ठीक है, अब दिखाना क्या है, को टर्मिनल है या नहीं। ओके, लेट वी नो दैट, क्या हमें पता है, वी नो दैट इफ एंगल A एंड एंगल B आर कोटर्मिनल, लेकिन ये कब होगा? इफ एंगल, नीचे लिखता हूं मैं, थोड़ी बड़ी लाइन है। इफ एंगल A, write down like this, the measure of angle A minus measure of angle B is equal to multiple of 360, multiple of 360। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? n into 360। ओके, n into 360। ओके, सो हियर क्या हो जाएगा बताओ, चलो फास्ट। ये एंगल A कितना है? 210 डिग्री। एंगल B कितना है? -150 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा ये? माइनस माइनस प्लस 210 प्लस 150 कितना होता है ये? 360 डिग्री ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 into 360? सो n इज इक्वल टू 1। सो है ये मल्टीपल ऑफ 360 है, हेंस एंगल A इज इक्वल टू 210 एंड एंगल B इज इक्वल टू -150 डिग्री आर पेयर ऑफ कोटर्मिनल एंगल, पेयर ऑफ कोटर्मिनल एंगल। समझ में आ रहा है? इस तरह लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, सामने वाले को समझ में आए इस तरह से लिखना है हमें। कुछ भी नहीं लिखना है। पहले क्या लिखा? गिवन दैट, बाद में एंगल को डिनोट किया, बाद में हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, बाद में उस डेफिनेशन के अंदर वैल्यूज पुट की और फाइनल में कंक्लूजन लिखा। ये होता है एक तरीका। ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे एक और, 360 डिग्री एंड -30 डिग्री। सेकेंड 360 डिग्री एंड -30 डिग्री। सेम वे, पहले क्या लिखोगे? एक आदत डाल लो। गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू -30 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू शो दैट। ओके, अदरवाइज वी नो दैट, फर्स्ट क्या हमें पता है? डेफिनेशन पता है। वी नो दैट इफ एंगल A and angle B are coterminal if the difference, otherwise if angle A minus angle B is equal to multiple of 360। ओके, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करो। एंगल A क्या है? 360 डिग्री, माइनस एंगल A क्या है? B क्या है? आई एम सॉरी, -30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
360 डिग्री माइनस माइनस प्लस विच 30 डिग्री विच इज 390 डिग्री। क्या ये 360 के टेबल में आता है? नहीं। सो 390 is not a multiple of 360, is not multiple of 360. Hence angle A is equal to 360 degree and angle B is equal to minus 30 degree are not coterminal angle. Okay, are not coterminal angle. ओके, इस तरह से आपको लिखना है इस चीज को। ठीक, सो नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 180 डिग्री एंड 540 डिग्री। ओके, सबसे पहले अब मैं इसको जरा रैपिडली सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एंगल ए को क्या कंसीडर करता हूं? एंगल ए इज माइनस 180 डिग्री, एंगल बी इज 540 डिग्री। ओके, सो ये कब होंगे? क्या? लेकिन को टर्मिनल। यस, इफ the difference between both is multiple of 360. ओके, तो यहां पे देखो वैल्यूज पुट कर दो, माइनस 180 डिग्री माइनस 540 डिग्री, कितना हो जाएगा ये? 180, ये 0, 720। ओके, माइनस 720 एक्चुअली। क्या मैं 720 को ऐसे लिख सकता हूँ? -2 इंटू 360? यस, व्हाई नॉट। तो ये 360 के मल्टीपल में आता है, टेबल में आता है ना, भले ही नेगेटिव हो लेकिन आता तो है। सो दैट्स व्हाई दे आर कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ देखो, माइनस 405 डिग्री एंड 675 डिग्री। ठीक है, क्या ये कोटर्मिनल हो सकते हैं या नहीं? अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले डिनोट करते चलो किसी किसी को। एंगल ए माइनस 405, एंगल बी 675। ओके, सो ये क्या बन जाएंगे? देखो, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू माइनस 405 माइनस 675। इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, माइनस 1080। गुड, तो ये है 360 के मल्टीपल है। यस, सो दैट्स व्हाई ये भी हो जाए। ठीक है, फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5, यही चल रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। 860 एंड 580। ठीक है, 860 एंड 580। तो यहाँ पे एंगल ए क्या हो जाएगा? 860, एंगल बी क्या हो जाएगा? 580। ओके, सो यहाँ पे देखो, एंगल ए माइनस एंगल बी क्या हो जाएगा फिर? ये 860 माइनस 580। ठीक है, 860 माइनस 580, ये क्या हो जाएगा? 0 0, 86 माइनस 58। ठीक है, ये कितने बचेगा? यहाँ पे 8, ये 6 हो जाएगा, ये 2, 280। तो ये नहीं है 360 का मल्टीपल, सो दैट्स व्हाई ये नहीं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, 900 एंड माइनस 900। ओके, सो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 900, एंगल बी इज इक्वल टू माइनस 900। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ए कितना है? 900 माइनस एंगल बी कितना है? माइनस 900। तो ये माइनस माइनस प्लस
900 प्लस 900 विच इज 1800 डिग्री, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 360, दैट्स वाई दे आर कोटर्मिनल। ओके, सो इस तरह से अब हाँ, जैसे हमने क्वाड्रेंटल एंगल देखे थे, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल्स इन क्वाड्रेंट, ओके, तो उन एंगल के क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब पार्ट है वो बी। ओके, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ओके, क्वेश्चन इज draw the angle of following measure and determine their quadrant. Determine their quadrant. तो पहला एंगल दिया है हमें -140 डिग्री। अब एक बात का ध्यान रखो, जब कभी ये मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा इस फिगर को, ठीक है, जब कभी आपको नेगेटिव डायरेक्शन दिया होगा तो आपका कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब ऐसे, ठीक है। अब ये 140 डिग्री का आ जाएगा, ये 0 से ये 90 हो जाएगा, ये तो 180 है भाई साहब, तो 180 और 90 के बीच में कहीं तो होगा, शायद से यहाँ प्लॉट कर देंगे हम लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज वन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड देखो, सेकेंड है 250 डिग्री, 250 डिग्री। अब ये 250 डिग्री कहाँ जाएगा ये भाई साहब, ठीक है, ये 90, सॉरी ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक 360। ओके, अब देखो 250 है, मतलब 180 और 270 के बीच में रहेगा, इट्स अगेन इन, और उसकी डायरेक्शन भी दिखानी है कैसे जा रहा है वो, ठीक है, इट्स अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेम क्वेश्चन, 420 डिग्री। अब ये तो 360 से बड़ा है, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, जस्ट ग्राफ को प्लॉट करो। देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। अब ये एंगल 360 से बड़ा है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 360 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 विच इज नथिंग बट 450 डिग्री। ओके, मतलब ये ऑब्लिक क्या हो जाएगा, मतलब ये सर्कल चलता ही रहेगा ना ऐसे गोल 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 गोल। ओके, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। अब ये 360 और 450 के बीच में रहेगा, सो इसको भी डिनोट कर दो यहाँ पे कहीं तो। सो ये कैसे जा रहा है, पहले पूरा 360 कंप्लीट किया और बाद में आके यहाँ बस गया, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, इस तरह से। सेम कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 750 डिग्री। अब ये साहब कहाँ जाएंगे, जरा सा दिमाग लगा, ठीक है, ये कितना है 360 ना, और एक बार घूम के आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 720, 720, ये कितना है 90, और एक बार घूम के आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ था ये 450 के बाद हुआ था ना कुछ तो, लाइक दिस। तो मतलब ये 750 का होगा, 720 के आगे हो जाए शायद से, तो यहाँ पे ये एक चक्कर 360 का, ठीक है, इस तरह 720, 750 आंसर, समझ में आ रहा है, इस तरह। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, 945 डिग्री, 945। अब ये कहाँ जाएगा, क्या करें, एक सिंपल वे है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, सीधा है ना 360 है ना,
सब्ट्रैक्ट करते चलो, ठीक है। यहाँ से अगर 360 निकाल दिए कितना बचेगा, ये 5, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 4 चले गए 5, फिर से 360 के ऊपर जा रहा है, फिर से 360 उड़ा दो, तो ये 5, ये 2, 5 में से 3 गए 2, ये 225, ठीक है। 225 आ गया ना, मतलब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, पहला एक 360 का, दूसरा 720 का। अब इसके अंदर और 225 काउंट करना है, मतलब देखो ये कितना था 90, ये 180, अब इसके अंदर और 225 काउंट करने हैं ना, ये चक्कर तो लगा लिया हमने, ये 90 हो गए खत्म इससे, ये और 90 चले गए, हाँ 180 चले गए, निकाल दिया हमने, कितने बचे 45 लग रहे, तो और 45 ऐड कर दो यहाँ पे बस, लाइक दिस, ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, और ये तीसरे चक्कर पे भाई साहब को मिल गया उसका एंगल, लाइक दिस, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। सो इस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है, ये है बेसिक और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एंगल्स इनटू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्री, डिग्री इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकेंड्स, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।